इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है। हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव। याद कीजिए राम मंदिर का वो आंदोलन, बीजेपी दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा। उस वक्त एक नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। इस नारे ने उस वक्त भी सनसनी फैलाई थी। ये नारा इस वक्त भी सनसनी ही फैला रहा है। इस नारे में एक अपराध बोध छुपा हुआ है, एक ऐसा अपराध बोध जो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मस्जिद के नीचे क्या है। एक ऐसा अपराध बोध जो विदेशी आक्रांताओं की काली करतूतों को, उनके नरसंहार को उजागर करने की कोशिश करता है। इसीलिए इस नारे का पीछा बीजेपी तभी से अभी तक नहीं छोड़ी है। सनातनी आस्था का अंबार, होली की बहार, श्रद्धा से सजा राधा रानी का सुंदर मंदिर। बीते शुक्रवार जब बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे तो पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सीएम ने आराध्य को नमन किया और फिर उनकी धरा से विकास का संकल्प दोहराया। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले, जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे गढ़े और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे अब ब्रज का क्षेत्र विकास की राह निकल पड़ा है। हैरतअंगेज बात यह है कि इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर न ही कोई वार किया और न ही कोई पलटवार। सीएम केवल विकास और धर्म की बात करते रहे और मंच से फिर दोहराया कि काशी और अयोध्या के बाद अब ब्रज भूमि की बारी है। अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है। हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम कह रहे हैं कि मथुरा के विकास के लिए धन की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी जब इस बार होली के शुभ अवसर पर मथुरा गए हैं तब ऐसी बात बोल रहे हैं। इससे पहले भी बीते लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत ब्रज भूमि से करने वाले योगी ने पहली बार साफ संकेत दिया था और कहा था कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। सीएम मथुरा की बारी को विकास से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला ये शब्द राजनीतिक मठाधीश कई मायनों में अलग मान रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि मथुरा में सीएम योगी के इस बयान से धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। सीएम जब मथुरा की बारी की बात कर रहे थे
तो उनके साथ गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।